समाजवादी पार्टी के गठबंधन टूट के बाद कुनबे में ही मच गया है घमासान। केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरा है, उनकी राजनीतिक समझ पर अभद्र टिप्पणी की है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सुभाषपा के ओपी राजभर पर हमला बोला, जिसके बाद अरुण राजभर ने पलटवार करके उसका जवाब दिया। चाचा शिवपाल यादव ने कहा, भतीजे को एक बार फिर चुनौती देते हुए वो बोले कि वो पहले से ही आजाद हैं। अगर अखिलेश ने उन्हें आजाद करना ही चाहा है तो विधानमंडल दल से निकाल दें। सवाल यही कि अखिलेश का बाकी दलों से गठबंधन टूटा, ठीकरा किस पर फूटा, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। केशव देव मौर्य वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य। गठबंधन की राजनीति जानवर पर आई। ये इतने कि स्वामी प्रसाद मौर्य कि ये कांसीराम साहब के बगल में रह के भी सीख नहीं पाए कि जब तक अपनी पार्टी नहीं बनेगी आप अपने समाज को न्याय नहीं दिला सकते। खाली जोर जोर बोल सकते हैं, बुद्धि के नाम पे बैल हैं, कहीं एक पैसे का दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो आज मुझे पार्टी न बनानी पड़ती। चाचा शिवपाल की भतीजे अखिलेश को चुनौती। तो औपचारिक स्वतंत्रता दी है तो इससे तो अच्छा होता है कि वो विधानमंडल दल से या पार्टी से मुझको निकाल देते हैं। और इससे तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है उन्होंने, राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में झगड़ा करा दो, धर्म में झगड़ा करा दो, विपक्ष भी सवाल ना पूछ पाए, विपक्ष भी एक न रहे, ये भी डिवाइड एंड रूल का हिस्सा है। इसीलिए देखा नहीं है आपने क्या क्या लाभ दिया जा रहा है लोगों को। स्वामी प्रसाद मौर्य का वार, अरुण राजभर का पलटवार। एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार को छोड़ दिया, हवा में बयानबाजी किया कि अब हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करेंगे, जबकि बसपा की ओर से नो एंट्री का फरमान जारी हो गया। आप जिस उम्मीद के साथ यहाँ आए थे, 4.5 साल मलाई काट लिए थे भाजपा में, स्वर्ग वहां नहीं दिख रहा था, आ गए स्वर्ग यहां बनाने, पता चले कि यहां आने के बाद और खराब कर दिए। गोरखपुर ठेका लिए थे जिताने का, देवरिया जिताने का ठेका लिए थे, कुशीनगर जिताने का ठेका लिए थे, क्या हुआ? लेकिन हमने कहा बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर हमने ठेका लिया था। देखिए हमारा परिणाम। एसपी गठबंधन टूटा, ठीकरा किसके सर फूटा। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और थोड़ी देर में हम जोड़ने की कोशिश करें महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य की, जिन्होंने सीधे तौर पर आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना तो साधा ही, बल्कि शब्दों की सीमा भी वो लांघ गए। लेकिन इस वक्त जो पैनल हमारे साथ जुड़ा है, भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ है, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, डॉक्टर संतोष पांडे है सुभाषपा के प्रवक्ता और दीपक मिश्रा प्रवक्ता पीएसपीएल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल राजकुमार भाटी जी, गठबंधन तो टूट गया लेकिन अब सभी साथी आपस में सर फुटअव्वल कर रहे हैं। केशव देव मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य को गधा कह रहे हैं, बैल बुद्धि बता रहे हैं। ओपी राजभर की पार्टी वो अलग से केशव देव मौर्य पर निशाना साध रही है। तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन अलग हो गया, मतलब गठबंधन टूटा, लेकिन ठीकरा किसके सर फूटा? नहीं, देखिए, सत्ता के विरोध में संघर्ष करना, सत्ता का दबाव झेलना और सत्ता की सुविधाओं के बिना लंबे समय तक रहना हर किसी के बूते की बात नहीं होती। बहुत जल्दी लोगों का धैर्य टूट जाता है, साहस जवाब दे जाता है। तो ये जो लोग इस समय, अभी 1 महीने पहले तक तो समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं थी, उनके लिए विचारधारा सहमत थे, नेता से सहमत थे, नीतियों से सहमत थे, कार्यक्रमों से सहमत थे। अब वो किसी को जेड से वाई श्रेणी की सुरक्षा लेनी है, किसी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल होना है, किसी को दूसरे लाभ उठाने हैं, तो इनके जवाब तो उन्हीं से मांगे जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये जो आपसी विचार विमर्श और जो आपसी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में कुछ माहौल ऐसा चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं देख रहे आप, मंत्री नाराज हो दिल्ली भाग रहे हैं और उनके विभागों की जांच चल रही है, ट्रांसफर में मोटे पैसे खाए गए हैं। ठीक है राजकुमार, तो ये इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक बात है आपकी।
ठीक है, ठीक जी, है। जी। आलोक अवस्थी, आप इस बात का जवाब दीजिए। राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि यहीं पर ही क्यों कहा जा रहा है कि गठबंधन टूट रहा है, नेताओं का सरफुटव्वल हो रहा है, भाजपा के भीतर भी क्या यही सब चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता योगी आदित्यनाथ के पीछे डट के खड़ी हुई और भारतीय जनता पार्टी की संस्कार भी नहीं है कि एक दूसरे के लिए आप शब्दों का प्रयोग किया जाए। सीधी सी बात यह है, जो दल हमारे साथ में है वो हमारे साथ है, जब भी छोड़ के गए वो स्वयं छोड़ के गए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। मेरा इतना कहना है कि राजनीति में शुचिता और सुशासन सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीखिए, हमारे नेताओं से सीखिए। तो जनता की सेवा करना है तो योगी आदित्यनाथ से सीखिए कि कैसे जो है वो 24 घंटे और 365 दिन बराबर जो है जनता के बीच में रहते हैं। समाजवादी पार्टी का क्या है, उनके यहाँ तो अब चाचा और भतीजे में नहीं पट रही है। बहू घर की छोड़ के चली गई है, घर के रिश्तेदार जो समधी थे वो छोड़ के चले गए, मुलायम सिंह यादव जी की अलग बेइज्जती होकर करी गई है। तो जो पार्टी अपने खुद की पार्टी के अंदर संस्कारित नहीं है और अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कुछ भी बोल रही है तो वो अपने गठबंधन के दलों के साथ क्या रहेगी। आपने देखा है किस तरीके से आस्तीन का साथ और किस तरह की बातें हैं समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपने सहयोगी दलों को, जो उनके साथ चुनाव लड़े थे 2022 का, उनके लिए बोले गए हैं। यह किस तरह की राष्ट्रीय सुचिता की बात करते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। ठीक है, संतोष पांडे है सुभाषपा के प्रवक्ता। संतोष पांडे जी, 2022 में यूपी चुनाव से पहले इस बार ओबीसी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस पर ध्यान देते हुए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति चली, आप लोगों ने भी गठजोड़ बनाया। वो गठजोड़ इतनी बुरी तरीके से बिखरा, अब एक एक करके सभी दल अलग हो चुके हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल वहीं खड़ा है, ओबीसी का नेता कौन? यहाँ पिछड़ों के नेता जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, आपस में एक दूसरे को संज्ञाएं दे रहे हैं, वो भी अपमानजनक। देखिए, पिछड़ों का नेता कौन, थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करिएगा, बस दो लाइन में हम जवाब दे देंगे। पिछड़ों का नेता कौन है इसका आप खाली विधानसभा के सभी सत्रों के भाषणों को उठाकर देखें कि पिछड़ों के मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर अगर कोई लड़ते हुए मिला तो उसका नाम है माननीय ओम प्रकाश राज। सत्ता में थे तब भी पिछड़ी जात की जो छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति का बजट का मामला था, आप अगर रिकॉर्ड उठा कर देखेंगे तो उस चीज को लेकर अमित शाह से लेकर केंद्रीय जो विभागीय मंत्री थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ते रहे कि संख्या के आधार पर बजट का आवंटन नहीं है। इसके अलावा पिछड़ी जात में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, नहीं वो सब ठीक है। पिछड़ी जाति पर आप लोग क्या करना चाहते हैं, आपने पूर्व में क्या कहा था, वो सब ठीक है, आप चुनाव में भी बोलते रहे। अभी उस पर बोलिए कि ये जो बिछड़े हैं सब बारी बारी, गठबंधन ये जो टूटा है, आपस में सरफुटव्वल और इस अपमानजनक भाषा की नौबत क्यों आ पहुंची है? ये देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपमानजनक बातों शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजनीति में अपमानजनक शब्दों का कहीं स्थान नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो गठबंधन टूटने का सवाल है तो इसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के, वो बड़े दल है, उनको कहीं ना कहीं छोटे दलों के मानसिकता को, उनके भाव को समझना चाहिए। ठीक है, समझकर सबको बात कर ले चलना चाहिए। अभी आपने एक बात कहा शिवपाल जी का, उनके पारिवारिक, मैं अपर्णा यादव इस सब पे जाना नहीं चाहता, लेकिन ये चिंतन करने का विषय है कि आखिर क्या स्थिति है कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लगभग सभी पार्टियां कहीं न कहीं किसी न किसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे, लेकिन कहाँ गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, आप उन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर गठबंधन धर्म ना पालन करने का आरोप लगा रहे हैं। तो सवाल वही है कि गठबंधन टूटा है लेकिन ठीकरा किसके सर फूटा है, इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी। ठीक है संतोष पांडे जी, मैं लौटूंगी। दीपक मिश्रा जी भी हमारे बीच में है, पीएसपीएल के प्रवक्ता। दीपक जी, ये बताइए, आज शिवपाल जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने अखिलेश की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे निकाला नहीं गया, मैं पहले से स्वतंत्र हूं, अगर निकालना ही है तो विधानमंडल दल से निकाल दें। देखिए आस्था जी, अधूरा काम, अधूरा ज्ञान और आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। अखिलेश जी ने एक चिट्ठी जारी की, किसके लिए? जो उनसे पहले सपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो उनसे पहले सपा के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जो उनके चाचा होना अलग बात है, जो उनके नेता रहे हैं। कैसे व्यक्ति से, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, वो खैरात में देंगे उजाले हमको। तो ये तो चिढ़ाने वाली बात हो गई। खैर छोड़िए, और इस पर शिवपाल सिंह जी का प्रत्युत्तर देखिए, बड़ा सधा सुलझा हुआ मासूम सा जवाब कि वो अपरिपक्व हैं। अगर परिपक्व नेता होते
तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं और अपने विधानमंडल के सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले आजम खान साहब के बाद सबसे वरिष्ठतम साथी को अपने हाथों से करते और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखते। तो ये वास्तविक रूप से अपरिपक्वता है, इसी को उन्होंने रेखांकित किया। कोई अपशब्द नहीं, कोई बात नहीं। और मैं भी देख रहा था जो आदरणीय केशव जी के शब्द हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए, ये तो सही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने राजनीति में सिद्धांतहीनता का चरम उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये सच है। लेकिन इसको कैसे उन्होंने इस तरीके से कहा, वो शब्द नहीं कहने चाहिए थे। बस एक मैं उदाहरण दूंगा, गंभीर उदाहरण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल छोड़ चुके थे, चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के प्रत्याशी ने नेहरू जी से अपील की कि आप आइए और बाबा साहब के खिलाफ प्रचार कीजिए। पहले नेहरू टालते रहे लेकिन गए। अब लोगों को उम्मीद थी कि बाबा साहब खिलाफ नेहरू खूब बोलेंगे, क्योंकि वो मंत्रिमंडल बड़ा उल्टा सीधा बोलकर निकले थे। नेहरू ने सिर्फ एक शब्द कहा, एक वाक्य मात्र 1.5 घंटे के भाषण में, कि पूरी आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, हमारी हड्डियां ढीली हो गई और कुछ लोगों की टाई की नाट तक ढीली नहीं हुई। ये होता है राजनीति में प्रहार। शब्दों की सुचिता होती है लेकिन मारक होता है। ठीक है दीपक जी, करना चाहिए। जी जी जी। संतोष पांडे जी, ये भी कहा गया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ओपी राजभर के लिए कि वो राजनीति में अपना मजाक बना रहे हैं। उनकी छवि एक ऐसे कॉमेडियन की बन चुकी है जिसे राजनीति का विदूषक कहा जाता है। अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने ज्ञान, अपने थीसिस का शब्द हो सकते हैं और बड़े नेता हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूँ कि आप उस दिन को याद करिए जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल। यही टीवी चैनल है, सारे टीवी चैनल यही कह रहे थे कि अब तक इन्होंने मलाई खाई और अब सरकार जाने की डर हुई तो समाजवादी पार्टी में आई। ओम प्रकाश राजभर पे आरोप नहीं लगा। हमने जब अपने मुद्दों के आधार पर नहीं बात बनी, चाहे लोकसभा चुनाव के सीट नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी से आपने गठबंधन नहीं निभाया, अखिलेश के खिलाफ आपने गलत बयानबाजी की और हवा में आप बीएसपी से भी गठबंधन की बात कर रहे हैं और भाजपा का भी मार खुला रख रहे हैं, इसीलिए आपने मजाक बना रखा है। नहीं, मजाक नहीं बना रखा है, सही राजनीति करने का ढंग सिखा रहा हूं। आप बुरा न माने, आप ये देखिए। ये सलाह किसके लिए? सपा के लिए? नहीं, ये सलाह किसके लिए? संतोष जी, आपने कहा कि राजनीति करने का ढंग हम सिखा रहे हैं, ये सलाह सपा के लिए है? क्योंकि राजकुमार भाटी इस पर जवाब देंगे। फिर 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर राजकुमार भाटी। अगर हम समझौते में हैं तो आप बताइए कि हार और जीत दोनों की जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं? आप ये बताइए, हाँ या ना बोलिए। अगर हम हारते हैं, गठबंधन हारती है, उसकी भी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर आएगी, जीतते हैं उसकी भी जिम्मेदारी आएगी। आप खाली ये बताइए कि अखिलेश के लिए उन्होंने क्या कहा, तब मैं बताऊं कि कौन सा इसमें गलत बात है। नहीं, अखिलेश यादव ने साफ कहा कि मुझे पॉलिटिकल एडवाइस देने की जरूरत नहीं है और सपा की नाराजगी थी कि आप लगातार बयानबाजी जो आपको पार्टी के अंदर डिस्कस करना चाहिए था वो आप मीडिया में आकर अखिलेश यादव के लिए और सपा के लिए बोल रहे थे। राजकुमार भाटी, सुभाषपा कह रहे कि राजनीति करने का तरीका हम सिखा रहे हैं और आपने कहा है कि हमने मजाक बना रखा है। नहीं, क्या कोई भी राजनीतिक समीक्षक, राजनीतिक विश्लेषक या राजनीति का विद्वान ये कह सकता है कि ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव को राजनीति करना सिखाएंगे? देखिए, मैं बहुत सम्मान करता हूं ओम प्रकाश राजभर जी का और मैं 22 साल से उन्हें जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे। मैं उनकी मीटिंग में भी, जब वो समाजवादी पार्टी में भी नहीं थे तब भी लखनऊ में शामिल हुआ था। ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, माननीय शिवपाल यादव जी रहे हो, ये सब एक विशाल समुदाय का नेतृत्व करते हैं और अच्छे नेता हैं, संघर्षशील नेता रहे हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक पिछड़े वर्गों का एक शक्ति संतुलन बन रहा था, पिछड़े वर्गों एकजुट हो रहे थे, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह षड्यंत्र कर रही है तोड़ने का, और उस षड्यंत्र का शिकार ये नेता हो रहे हैं जिनके संघर्ष की पहचान थी, जिनके बड़े कद थे, वो छोटी छोटी बातों में पड़ रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना कि अखिलेश यादव कभी धूप में नहीं निकले, अखिलेश यादव ने साइकिल के द्वारा उत्तर प्रदेश की 400 विधानसभाओं का दौरा किया है। साइकिल से किसी और नेता ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक किया हो तो मुझे उसका नाम बता दें आप। उस नेता के लिए कहते हैं, ये किसी के कहने पे बोल रहे हैं, किसी के लिखे हुए शब्दों को बोल रहे हैं, इनकी अपनी समझ किसी के मतलब बीजेपी के। राजकुमार भाटी जी, किसी के मतलब बीजेपी के, यही कहना चाहते हैं ना आप? नुकसान कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? आलोक अवस्थी जी, सीधे तौर पर बीजेपी पे आरोप कि गठबंधन तोड़ने की कोशिश भाजपा कर रही है और ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है,
लिखा भाजपा की तरफ से जाता है, बोल रहे हैं वो गठबंधन दल जो एक एक करके सपा को छोड़ रहे हैं। जी, जो अवसरवादी दल होते हैं ना, उनके साथ इसी तरह की घटनाएं होती हैं जब मतलब निकल जाता है। और अभी भाटी जी कह रहे थे कि उनके नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी धूप में निकलते हैं और 400 किलोमीटर साइकिल चलाई है। ये तो हम नहीं कह रहे, लेकिन आपके ही नेता आदरणीय आजम खान साहब ने क्या कहा कि कभी धूप में निकले होते तो मैं जो है जानता उनको। तो यानी कि आप के जो वरिष्ठ नेता है आजम खान, वही आप पर उंगली उठा रहे हैं कि धूप में कभी नहीं निकले। तो राजभर जी ने अगर ये बात कह दी कि आप एसी से कमरे से बाहर निकल कर कम से कम सड़क पर जाइए, तो क्या बुरा कर दिया है? राजनीतिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आप प्रदेश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप अपने प्रत्याशी आजमगढ़ से और रामपुर से लड़ रहे हो और आप उनके प्रचार में ही नहीं गए। अगर आप उसके नेता, आप उनका वोट नहीं मांगने जाएंगे, जो कि आजमगढ़ तो आपकी खुद की लोकसभा सीट थी, आपने छोड़ी थी, और आप अपने मतदाताओं के सामने आप जाने में डर गए कि आप जो है उनसे मांगने नहीं गए। तो इसमें अगर उस पार्टी ने, आपके सहयोगी दल ने कह दिया, तो आप इतने नाराज हो गए कि आपने कह दिया भाई अपना रास्ता देख लीजिए। तो यह अहंकार है और मेरा हिसाब से कहना यह अवसरवादिता है और अपरिपक्वता है कि आप अपने सहयोगी दलों को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। कभी क्यों राजकुमार भाटी जी, ठीक है, ये हार अपमान नहीं की करना चाहिए हताशा किसी का। के साथ साथ और क्या है भाजपा के लिए? तो अब भाजपा के पास हमेशा के लिए एक उदाहरण हो गया कि ना आप रामपुर गए ना आप आजमगढ़ गए, आपने अपनी सीटों का साथ छोड़ दिया, तो अब ठीकरा गठबंधन दलों के ऊपर फोड़ रहे हैं। देखिए, पहले तो आलोक अवस्थी जी ने गलत कोट किया। आजम खान साहब ने ओम प्रकाश राजभर के लिए कहा था, जब पत्रकारों ने पूछा कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश जी कभी धूप में नहीं निकलते, तो उन्होंने कहा हमने तो इन्हें भी कभी धूप में खड़े नहीं देखा, ओम प्रकाश राजभर को भी। तो और उसका बिल्कुल नहीं कहा आजम खान ने। आजम खान के बेटे से आप लोगों ने ये बयान दिलवाया है, न्यूज चैनल ने पुष्टि कर रही है कि आजम खान ने ये बात कही है। पाटी जी, तो आजम खान के बेटे से ज्यादा आप उनके वकील हैं। आजम खान के बेटे की बात ना सुनी जाए, आपकी सुनी जाए कि आजम खान क्या कह रहे हैं अवस्थी जी। देखिए, वो इस तरह आजम खान की कहलवा नहीं दीजिए ना। देना चाहिए। अगर आपको इतना ही वो उनके बेटे की बात पर भरोसा है तो आजम खान साहब से कहलवा दीजिए। हमने तो आजम खान के मीडिया प्रभारी से तमाम बातें अखिलेश यादव जी के बारे में सुनी थी और अखिलेश यादव जी के ऊपर तमाम आरोप लगाए गए थे, और जबकि आजम खान साहब ने एक शब्द भी उसके खंडन में नहीं बोला। मुझे लगता है कि इन सवालों को जवाब देना चाहिए आपको। ठीक है, जवाब दीजिए राजकुमार भाटी। हर कोई आजम खान का नाम ले रहा है, शिवपाल यादव ने भी कहा है। मैं आऊंगी दीपक जी के पास, लेकिन उससे पहले राजकुमार भाटी। माननीय आजम खान साहब भी लगातार बोलेंगे, बाकी लोग भी बोलेंगे, अखिलेश जी भी सड़क पे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भ्रष्टाचार, इसी एक सप्ताह में 4 विभागों के भ्रष्टाचार खुले हैं। पीडब्ल्यूडी में तो ट्रांसफर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सपा एकला चलो रे के रास्ते पर चल पड़ी है, समाजवादी पार्टी अब इस ट्रैक पर चल पड़ी है, एकला चलो रे, कोई गठबंधन दल नहीं चाहिए, किसी सहयोगी दल की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले ही रास्ता तय करेंगे। आस्था जी, 10 मार्च को चुनाव के रिजल्ट आए थे, उसी समय माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया, और एक परंपरा भी रही है कि 6 महीने सरकार को समय देना चाहिए, नई सरकार को, कि हम 6 महीने सड़क पर नहीं उतरेंगे, 6 महीने बाद आप देखेंगे हर मुद्दे पर समाजवादी सड़क पर नजर आएंगे। ठीक है। तो ये एक बड़े रोड मैप और एक बड़ी रणनीति का आप जिक्र कर रहे हैं राजकुमार भाटी, लेकिन कह रहे हैं कि सपा ने अपनी तरफ से 6 महीने का वक्त दिया है कि देखते हैं सरकार क्या काम करती है। दीपक मिश्रा जी, आजम खान का नाम सब ले रहे हैं, बड़े सम्मान के साथ भाजपा उन्हें कोट कर रही है, माननीय कह के सपा भी पुकार रही है, और आज शिवपाल यादव ने भी कह दिया कि मैं आजम खान के साथ हूं। क्या अर्थ निकाला जाए इसका? अब देखिए, आजम साहब बड़े नेता तो हैं ही, 10 बार विधायक रहे, सिद्ध किया है वो बड़े नेता हैं, इसमें दो रानी, इसलिए उनके साथ हैं। जहां वो सही बोलेंगे हमारा भी उन्हें समर्थन है, लेकिन जहां वो पूर्वाग्रह ग्रसित होकर बोलेंगे समर्थन नहीं पाएंगे। अभी हमारे आदरणीय राजकुमार जी ने एक बात कही कि 6 महीने के लिए हम सरकार को समय देते हैं। मुझे लगता है कि असली समाजवादी के लिए 6 महीना 6 घंटे कोई मायने नहीं रखता। जब देश आज़ाद हुआ था, इधर आज़ादी का तिरंगा फहर रहा था, और उसी दिन डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में असली सोशलिस्ट बाहर नारा लगा रहे थे कि यह जब तक जनता भूखी है यह आज़ादी झूठी है। 6 महीना का समय किस लिए? क्या इंतजार करेंगे? नहीं, सड़क पर उतरिए और मुद्दों की बात करिए। अब आप ये बताइए, खुदा के कायनात का खुदा ही जिम्मेदार है। जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन में जो भी ऊंच नीच हो रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार सपा, और सपा में भी सबसे ज्यादा दीपक जी, जिम्मेदार आप सपा को अभी
फौरी प्रभाव से तुरंत सड़क पर उतरने की बात कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप खुलकर कह दीजिए कि आप बीजेपी के साथ हैं। आप किधर हैं, क्या होने जा रहा है? आप कौन कह रहा है? नहीं 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 नहीं, वो तो कह रहे हैं समाजवाद का परचम लेकर मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, अपने दल का मुख्य प्रवक्ता हूं, शिवपाल सिंह जी की तरफ से कह रहा हूं कि सपा नेतृत्व आज भी भारतीय जनता पार्टी के कुनीतियों के खिलाफ, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ अगर सड़क पे उतरेगी तो हमने पहले भी उनके लिए लाठियां खाई हैं, आगे भी खाएंगे, लेकिन निकले तो मेरे दोनों नैना तर से वो निकले ना घर से। ठीक है क्या राजकुमार भाटी जी, और तो और प्रसपा कह रही है कि सैद्धांतिक रूप से वो आपके साथ है, कोई कुनीति तो पकड़िए, सड़क पर उतरिए तो नहीं, हम लोहिया जी के समाजवाद के साथ हैं। अच्छा, वो सपा ही भटकते हुए नजर आ रही है। मैं भाई दीपक मिश्रा का भी बहुत सम्मान करता हूं और माननीय शिवपाल यादव जी का भी बहुत सम्मान करता हूं। मैं वो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये बहानेबाजी किसी और इशारे पे चल रही है। आज बहानेबाजी ये कि सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे, कल चलिए घोषणा कर दीजिए आंदोलन की। मैं कह रहा हूं मैं आपके साथ रहूंगा, गिरफ्तारी देंगे इसी लखनऊ में, चलेंगे दोनों भाई जेल में, एक पैर जेल में एक पैर रेल में। घोषणा करिए, बात ना इधर उधर की बात करिए, पता कि काफिला क्यों लुटा, घोषणा करिए, सब कुछ होगा। आंदोलन में अगर हम आपके साथ न दिखे तो फिर आस्था जी आप स्वतंत्र हैं आईना दिखाने के लिए, ये इधर उधर की बात क्या। ठीक है दीपक जी, बात एक बार पूरी कर ले। राजकुमार भाटी जी 10 सेकंड बात पूरी कर लीजिए। भाटी जी, आस्था जी मुझे उत्तर प्रदेश मैं आ रही हूँ। आलोक जी एक बार ये बात पूरी कर लें। गंभीर और सशक्त और जागरूक विपक्ष की भूमिका में रहेगी। माननीय अखिलेश यादव जी शानदार विपक्ष के नेता हैं, उनकी पूरी शिवपाल जी को चिट्ठी लिखकर, चिट्ठी तो योगी जी को लिखना चाहिए कि ये त्रुटियां हो रही हैं, चिट्ठी शिवपाल जी को लिखी जा रही है। 4 लाइन शिवपाल यादव जी को इस सवाल के जवाब में लिखी गई है। दीपक जी आप अच्छी तरह जानते हैं, जब आप देखिए वो गांव, हमारे गांव में एक कहावत है कि जो बहू को ससुराल नहीं आना होता तो वो छप्पर में सांप बताती है। ये बहानेबाजी सब समझते हैं, इसलिए जब जो समझदार परिवार होता है वो कह देता है कि अगर तुम्हें नहीं रहना घर में तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये तो एक शालीनता के साथ शालीन शब्दों में उन्हें कहा गया है, कोई आरोप नहीं लगाया गया, कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। कुल मिलाकर आपने स्पष्ट कर दिया है कि बहुत सम्मानजनक तरीके से चाचा से नमस्ते कर ली है अखिलेश यादव ने और उनको उनके रास्ते पर आगे जाने के लिए छोड़ दिया है। और दीपक मिश्रा जी, अब प्रसपा आगे क्या रास्ता तय करती है, इस सवाल का जवाब आप खुलकर नहीं दे रहे हैं। आजम खान की आप तारीफ करते हैं, ओपी राजभर भी शिवपाल यादव की मैच्योरिटी और राजनीतिक और संगठन कुशल करता है, इस तरह की तारीफें करते हैं। मीटिंग्स आपकी हो रही है इधर उधर, लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि हम अगर सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा बनेगा तो हम सपा का भी साथ दे सकते हैं। आलोक अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं। आलोक अवस्थी जी बोलिए। देखिए मुझे आस्था जी साफ साफ ये कहना है कि जब आपने किसी चीज के लिए मेहनत न करके ना कमाया हो, आपको वो जो है उपहार स्वरूप दे दी गई हो, मैं बात अखिलेश यादव जी की कर रहा हूँ, तो संघर्ष से चीजें वो नेतागिरी नहीं आई है उनकी, उनको कृपा से प्राप्त हुई अपने पिता के, तो वो इस तरह का आचरण दिख रहा है। अरे हमारी सरकार 5 साल चल करके दोबारा से सत्ता में आसीन हुई है, 6 महीने का टाइम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आराम तलबी की आदत है, बड़े महलों में रहना जानते हैं, विदेशी गाड़ियों में चलना जानते हैं, छुट्टियां विदेशों में मनाते हैं, तो मेहनत कहाँ से हो पाएगी। मेहनत किया होता तो शिवपाल यादव बनते, मेहनत किया होता तो मुलायम सिंह यादव बनते। मेहनत तो अखिलेश यादव ने कभी करी नहीं है, हमने तो नहीं देखा सड़कों पे उनको उतरते हुए। तो या फिर से चुनाव जब आएगा उसके 3 महीने 6 महीने पहले जागेंगे, उसके पहले ये तमाम तरह के बहाने बनाते रहेंगे और जनता से दूर रहेंगे। मेरा इतना ही कहना है, चूंकि उसके लिए मेहनत या जनता के पैर में बीमारी कैसे फटती है ये वो नहीं जानते हैं। चांदी का चम्मच और सोने की तस्तरी से वो खाना खाते होंगे, महलों में रहते हैं, हम जरूर देखते हैं उनको। तो जो व्यक्ति जनता से कटा हुआ है, जनता के बीच में रहता नहीं है, वो संघर्ष भी नहीं करेगा और उसकी पार्टी इसीलिए गर्त में जा रही है। ठीक है संतोष पांडे हमारे साथ है। हाँ बोलिए राजकुमार भाटी जी, उसके बाद संतोष पांडे। आलोक अवस्थी जी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो रोजाना गलत कर रही है, आप 6 महीने इंतजार क्यों कर रहे हो, आप तुरंत सड़क पर उतर जाओ हमारी सरकार के खिलाफ। हमारी सरकार तो जनता के बीच में है, लगातार जनता के बीच में काम कर रही है, 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला मुख्यमंत्री उनको मिला है। आपकी तरह का व्हाइट हाउस में सोने वाला जो है नेता नहीं है हमारा मुख्यमंत्री। अपने पिता की मृत्यु में भी वो नहीं जाता जनता को छोड़ करके, वह जो है बीमार होता है उसके बाद भी जो है वो सर्वेक्षण करता रहता है।
बाढ़ आती है तो गांव के अंदर घुस करके नदी में, बाढ़ की नदी में जाकर के सेवा करता है। वो आपकी तरीके से विदेशों में छुट्टियां नहीं मनाता है, लंदन और ऑस्ट्रेलिया नहीं घूमता है। ठीक है, शांत हो जाइए आलोक अवस्थी। अपने नेता की और योगी आदित्यनाथ की बराबरी मत करिए। शांत हो जाइए आलोक अवस्थी। ठीक है, संतोष पांडे जी ये बताइए, सुभासपा अब किस तरफ है? आपका हर सहयोगी, मतलब 2022 के गठबंधन के लिहाज से मैं कह रही हूं, अब आप पर उंगली उठा रहा है। चाहे वो केशव देव मौर्य हो, वो भी गठबंधन में सपा के साथ थे, समाजवादी पार्टी ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो आप किस तरफ हैं? अब सुभासपा के पास आगे क्या रास्ता है? कहा यह भी जा रहा है, आप हवा हवाई बातें कर रहे हैं, कभी बसपा का नाम लेते हैं, कभी भाजपा की तारीफ करते हैं, कभी बसपा में जाने की बात करते हैं, कभी आप समाजवादी पार्टी पर कोई आरोप लगाने लग जाते हैं। तो ये क्या चल रहा है सुभासपा के अंदर? कोई भविष्य दिखाई दे रहा है? इस तरह 2024 तक चलेंगे आप? पहली चीज जरा सा मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि सब लोग अपनी बात रख ली। बस 1 मिनट में मैं बात रख के आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा कि हमारी पार्टी आगे क्या करे। आप जरा ध्यान दीजिए कि 6 महीने अगर समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम सरकार को काम करने देंगे, तो चुनाव में उतरने की जरूरत क्या थी? न लड़े होते तो आपको भर दे दिए होते, आजमगढ़ और रामपुर जीत गए होते, हमको नहीं तकलीफ होता, हम नहीं ऐसी की बात करते। आप अगर उनको मौका दे रहे हैं 6 महीना, तो आजमगढ़ चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? आखिर बीच में आप क्या कहोगे? पब्लिक के बीच में यही कहोगे 6 महीना मैंने फुर्सत दे दिया है योगी सरकार को? तो ये तर्क आपका गलत है। दूसरा तर्क, आस्था जी, अच्छा मुझे ये बताइए आप भी सरकार की किसी नीति का विरोध करेंगे या फिर यही गुणा भाग रोज करेंगे? आज इसकी तारीफ कर दी, कल उसकी तारीफ कर दी, आज इस पर कोई फप्ती कस दी, इसी तरह मजाक माहौल बनाए रखेंगे या आप भी कोई विरोध करेंगे? मतलब बता रहे कि सुभासपा के सामने अब रास्ता क्या है, आपका स्टैंड क्या है इस वक्त? आस्था जी, मैं बता रहा हूं, मैंने आपसे पहले कहा कि 1 मिनट के बाद मैं स्टैंड पे आ जाऊंगा। मेरी बात पूरा नहीं होने दे रही है। जो बात बार बार रटी जा रही है, आज तक जब से नेताजी ने कहा है कि एसी से निकलना चाहिए, ये उत्तर नहीं मिला कि क्यों नहीं निकले। यह इसका जवाब आना चाहिए कि आखिर कौन सी मजबूरी थी अखिलेश यादव कि वो एसी से बाहर नहीं निकले। आजमगढ़ नहीं, तो आप कह रहे हैं, सपा तो ये कह रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा अखिलेश यादव ने निकाली थी, आप उन्हें नसीहत देने लगे। कितनी पुरानी पार्टी है आपकी, सम्मान है ओपी राजभर का, लेकिन आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कभी चुनावी मैदान में पसीना नहीं बहाया। वो तो मानते हैं कि सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। क्यों ले आपसे पॉलिटिकल एडवाइस? अच्छा, मैं हो गई बात आपकी खत्म। हाँ, वो मत ले, हमको कोई जरूरत नहीं है कि वो लेबे करे मेरा सुझाव। लेकिन जब तक मैं उनके साथ था तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो कभी मुझे दिखेगी वो मैं बताऊंगा। ये हम लोग का आकलन है, हमारे पार्टी का आकलन है, पूर्वांचल के नेताओं का आकलन है कि अगर अखिलेश आगे होते तो हम आजमगढ़ जीत गए होते। हम अगर अपने आकलन को रख दिए, कौन सा गुनाह हो गया? इसका जवाब तो नहीं आया कि क्यों नहीं आया। बीमार थे, तबीयत खराब थी, कोरोना हो गया था, या डर गए थे, या जोगी से फिक्सिंग थी, या 6 महीने का छूट दिए थे, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं लोग? क्यों अनावश्यक ओम प्रकाश राजभर पे लोग बोलते हैं बिना मतलब की बात? आप जरा समझिए। दूसरी चीज माननीय भाटी जी, यह बात आजम खां अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर के लिए कहे हैं तो आप आके पूर्वांचल में आए होंगे, आप पता लगा दीजिएगा कि अपने 20 साल के पार्टी के निर्माण और 20 साल पीछे माननीय काशीराम जी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी काम किए। जितना ये धूप और काम और साइकिल और सड़कों पे सोए हैं, प्लेटफार्म पे सोए हैं, उतना कोई नेता नहीं सोएगा आज के युग। ठीक है, राजकुमार भाटी जी बोला करिएगा। अच्छा, आजम खां जी बोले। राजकुमार भाटी जी, गठबंधन दलों में से यदि कोई सलाह मशवरा दे रहा है, और जैसा बता रहे संतोष पांडे की कितना संघर्ष ओपी राजभर ने भी किया है, सुभासपा के कार्यकर्ताओं ने भी किया, उनका एक संगठन है, तो क्या गठबंधन दल से सलाह नहीं ली जाती क्या? बिल्कुल। ठीक है, जवाब देंगे राजकुमार भाटी। अगर कोई व्यक्ति शांत हो जाइए संतोष जी। राजकुमार भाटी, 22 साल से जानता हूं, उन्होंने संघर्ष किया है, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन ये कहना बिल्कुल निहायत ही गलत है कि चुनाव के बाद अखिलेश जी एसी से नहीं निकले। अखिलेश जी का कोई सप्ताह खाली नहीं गया चुनाव के बाद, कोई एक सप्ताह खाली नहीं गया जब उन्होंने किसी न किसी जिले का दौरा न किया हो। जहां पुलिस ने जाती की है उनके घर अखिलेश जी पहुंचे हैं, कहीं कोई मृत्यु हो गई है उसके घर अखिलेश जी पहुंचे हैं, कहीं छोटी छोटी मीटिंगों में अखिलेश जी पहुंचे हैं, नुक्कड़ों पर अखिलेश जी पहुंचे हैं, बच्चों को लैपटॉप बांट रहे हैं, प्रतिभाशाली आजमगढ़ क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। को सम्मानित कर रहे हैं।
ये कहना आजमगढ़ बिल्कुल क्यों गलत नहीं है। आए? आंदोलन मैंने बता दिया आजमगढ़ कि क्यों 6 नहीं महीने आए? तक कहा था। वो पूरे प्रदेश में एक एक गांव गए, मैं सहमत हूं, मैं नहीं देख पाया। वो धूप में बेचारे बहुत चले, इतना चले कि कोई ब्लॉक नहीं छोड़े, गांव नहीं छोड़े। आजमगढ़ क्यों नहीं आया, इसका जवाब दीजिए भाटी जी, तब मैं आगे बात करूं। आजमगढ़ आजमगढ़ क्यों नहीं आया? माननीय अखिलेश यादव जी खुद दे चुके हैं। जिले के क्या? नेताओं ने खुद प्रस्ताव पास करके कहा था कि आपको नहीं आना है। अखिलेश अरे जी खुद भैया जवाब दे मेरे, चुके हैं। सुनिए, आप जो ये तमाशा मत बतियाइए अपने लोगों के दिखाकर। आप कह रहे हैं जिले के नेताओं ने लिख दिया, क्यों नहीं जिले के नेताओं ने जिता लिया? आप बताइए। अभी जुमे जुमे 3 महीना पहले विधानसभा चुनाव हो रहा है, आप 10 के 10 जीत रहे हैं और यहाँ फिर हार रहे हैं 2 ही महीने के अंदर। कोई कमी होगी ना, इसका चिंतन नहीं हो रहा है। देखिए माननीय ठीक है। राजभर ने कोई गलत नहीं कहा, बस भाषा का फेर है। उनका यही कहना था कि आप ठीक है जैसे संतोष आप कह रहे हो ना कि जी, 6 जवाब महीने सुन बाद हम लीजिए, सड़क पे घूमेंगे। जवाब सही सुन बात लीजिए। है। बोलिए अगर आप राजकुमार विपक्ष भाटी। में है भाटी जी, तो सच्चाई ठीक की है। सत्ता की आजमगढ़ और कमी रामपुर को जनता लोकसभा तक का पहुंचाया जाए। उपचुनाव जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जीता है वो सबने देखा है। वोट नहीं पड़ने दिया गया, पुलिस लगा दी गई नुक्कड़ों पर, भाई, गलियों में पुलिस तो लगा इसमें- दी गई, महिलाओं पर लाठियां इसमें चलाई गई। हमारी कमी जिस है ना। बूथ पर 900 वोट थे उस पर 6 आपके वोट पड़े। सहयोगी दल पूछ रहे हैं कि जिस आपने तरह- चुनाव प्रचार को सीरियसली नहीं लिया, आप मैदान में नहीं मैं उतरे और आप कह रहे हैं कि अगर भाजपा ने वोट पुलिस नहीं लगा दी, पड़ पा वोट रहा नहीं है, देने दिया। तो भाटी आलोक जी, अवस्थी ये जी, हमारी भाजपा को कमी घेरा है। जा रहा है रामपुर और वहां आजमगढ़ तक में। पहुंच नहीं पा रहे हैं। रामपुर और ये भी आजमगढ़ में मैं- कहा जा रहा है कि दुरुपयोग करके सत्ता का चुनाव जीता है भाजपा ने। ठीक है, मैं क्या मानता हूं। यह चरितार्थ करता है कि जो मैंने बात कही इसके पहले कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि अखिलेश यादव जी अपरिपक्व नेता हैं, जनता से जुड़ाव नहीं है, ठीक है। राजनीति उनको जो है क्या कहते हैं उपहार के स्वरूप में मिली है, इसलिए उनको कदर नहीं है। ठीक है, एक एक आलोक जी। सीट आपके लिए महत्वपूर्ण होती है और अगर आप अपनी सीट पर नहीं जाते हैं लड़ने तो आपके कार्यकर्ताओं का, आपके वोटरों का आपसे मोह भंग होता है। ठीक है, जो ठीक है। नेता और अंत अपने में चुनाव जाते नहीं जाते लड़ता है, ठीक है आलोक अवस्थी जी, जाते जाते दीपक मिश्रा, आप, मैं रोज ये सवाल प्रसपा से पूछती हूं कि शायद आज आप कोई बड़ी खबर दे दे, आज ये पता चल जाए कि आखिर प्रसपा के मन में क्या चल रहा है। बताइए, किसके साथ गठबंधन या कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की आहट? बड़ी खबर के लिए तैयार रहिए, वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आदरणीय राजकुमार भाटी जी ने कहा अखिलेश जी यहाँ गए, अखिलेश जी वहाँ गए। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के हैं, जहाँ लोक बंधु राजनारायण जी, मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी बैठे रहे। अरे निकलिए, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करिए, विधानसभा घेरिए, हजरतगंज कोतवाली में आके ज्ञापन देना। अरे ये तो विधानसभा के स्तर, सचिव स्तर का काम है। सलाह बड़े लोग मशवरा बड़ा जो काम टीवी करते डिबेट्स में हैं, एक दूसरे नहीं को तो दे वक्त रहे हैं, देखो। विडंबना यही कि चुनाव हारने के बाद टेबल पर आसपास सामने सामने बैठकर बातचीत क्यों नहीं हुई, और अब जब गठबंधन टूटा तो उसका ठीकरा एक दूसरे के सर फूटा। बिखरा बिखरा विपक्ष और सत्तारूढ़ भाजपा जैसी मजबूत पार्टी दूसरी बार वापसी की है उत्तर प्रदेश के अंदर, और अब लक्ष्य 2024 का। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।